Hello everyone. In this year's prelims, I attempted around 94 questions, out of which 56 I got correct and 38 were incorrect. Because of which I lost 25 marks in negative and I scored around 87. Considering this is a good score, I have tried to explain how I attempted the paper. Start with the question number 1. Question number 1. How many delimitation commission have been constituted? This is a direct politic question. I remember the answer as 1952, 62, 72 and 2002, because of which I attempted this question in the first iteration itself. तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पूछा गया 71st अमेंडमेंट एक्ट में कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी। तो ये मुझे याद था 21st अमेंडमेंट 71st एंड 92 फर्स्ट में हिंदी ऐड की गई थी, 71st में कोंकणी मणिपुरी एंड नेपाली, 92nd में बोडो डोगरी मैथिली एंड संथाली 4 लैंग्वेजेस वर एडेड एंड आई गोट दिस क्वेश्चन करेक्ट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं आता था तो इसलिए मैंने इसे सेकंड इटरेशन में छोड़ा। बहुत गैस वर्क से मैंने ओनली 2 अटेम्प्ट किया एंड आई गोट इट करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन डायरेक्ट बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है। पूछा गया है पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 9A हमें पता है म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, तो ये पार्ट 9 हमें पता है कि पंचायत से रिलेटेड है और पार्ट 9A हमें पता है कि म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है एंड पार्ट 9B इज़ फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड एमरजेंसी प्रोविजंस हमें पता है पार्ट 18 में दी गई है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, पार्ट 20 में ही अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया गया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट। नो, दिस इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स यूनियन के अंडर आता है। स्टेट माइग्रेशन भी स्टेट के अंडर नहीं आता है, वो यूनियन के अंडर आता है। ये सिली मिस्टेक हुआ है मुझसे, इसकी वजह से मेरा क्वेश्चन ये गलत हो गया। इंटर स्टेट क्वारंटाइन ऑब्वियसली यूनियन लिस्ट में आएगा। कॉर्पोरेशन टैक्स स्टेट नहीं सेंटर इम्पोज करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी पूछा गया है, विच आर्टिकल में प्लेस्ड है। 2017 में पुत्तास्वामी जजमेंट में हमें बताया था आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंडर राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूडेड है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऊपर क्वेश्चन आया था। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है ही इज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ द स्टाफ कमिटी, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बट आई गोट इट इनकरेक्ट एज आई डिड नॉट नो द करेक्ट आंसर टू दिस। स्टीम स्टेटमेंट समझ के मैंने इसे गलत कर दिया था। सेकेंड स्टेटमेंट एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ, दे वर्क इंडिपेंडेंटली। Third is principal military advisor to the defense ministry. Yes, it is correct statement, but I got it incorrect. Next question is 8th question. पूछा गया है operation under for the uplift, which I remember from the current affairs, that is operation Sadbhavna. Next question, longest border between any 2 countries, that is Canada and USA. बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, सबका ही करेक्ट होना चाहिए था, दैट इज बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट एथिक्स कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इन स्टेटमेंट से पढ़ते हैं, ओनली ए मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक ए कंप्लेंट रिगार्डिंग द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ लोकसभा। नो, दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज राज्यसभा के मेंबर्स भी पॉइंट रेज कर सकते हैं इफ सम मेंबर इज डूइंग एन अनएथिकल कंडक्ट। Third is it cannot take up the matter which is sub judice, that is correct, and first statement is also correct, that says initially it was an ad hoc committee, so it was first and 3, but I got it incorrect. I question incorrect. Next question, provisional president of the Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad. लक्ष्मीकांत के चैप्टर 2 में ये आंसर mentioned है that following the French practice Dr. Sachidanand Sinha was appointed as the provisional president. तो पॉलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन था, इट शुड हैव बीन करेक्ट फॉर एवरीवन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे क्वेश्चन आया था। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट वॉज बिट कन्फ्यूजिंग फॉर मी, दैट इज डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। फेडरल लेजिस्लेचर इज यूनियन। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स हमेशा से यूनियन के अंडर रखा गया था, तो ये समझ के मुझे करेक्ट करना चाहिए था, बट आई गोट दिस इनकरेक्ट एज वेल। नेक्स्ट, लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा गया था। भाषा जो प्ले राइट थे उन्होंने कौन सा वर्क उनसे एट्रीब्यूट है। महाभाष्य हमें पता है पतंजलि ने लिखा था, तो ये तो नहीं हो सकता था। बाकी 3 में कन्फ्यूजन था,
बट आई गोट इट इनकरेक्ट. मुझे अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए था क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन जब तक ना आए तो वी शुड नॉट अटैम्प्ट देम. नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट ल्यूशन से था. ये मुझे पता था नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. संघभूति, दैट इज एन इंडियन बुद्धिस्ट monk who was traveled to China at the end of the 4th century AD. ये डायरेक्ट क्वेश्चन ल्यूशन से आया था और ये मुझे पता था. सर्वस्ति वादा विनाया. ब्लर मेमोरी था इसलिए मैं कंफ्यूज थी दो ऑप्शन में. बट आई गोट इट करेक्ट. क्वेश्चन वॉज विच वर द रिसेंट इंक्लूजन इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट. रानी की वाव हमें पता है बहुत पहले से है. महाबोधि टेम्पल भी बहुत पहले से. 2023 में शांति निकेतन ऐड हुआ था एंड 2024 में रिसेंटली होयशाला इंसेम्बल्स भी इंक्लूड हुए थे. तो ओनली 2 वॉज द करेक्ट आंसर एंड आई गोट इट करेक्ट एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बेसिक डायरेक्ट पॉलिटी का क्वेश्चन था. आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के बारे में. वी कैन पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन बाय एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील. 17th question was which of the above countries are frequently mentioned in the media for their low birth rate, aging population and declining population. तो नाइजीरिया तो नहीं हो सकता था क्योंकि उसमें बर्थ और डेथ रेट दोनों हाई रहते हैं. साउथ अफ्रीका भी पॉसिबल नहीं था. देन जापान एंड साउथ कोरिया वाज कन्फर्म्ड अबाउट दैट कि ये दोनों हैं. बट इटली का आई वाज कन्फ्यूज्ड अबाउट, बट इटली वॉज इंक्लूडेड. सो आई गोट इट इनकरेक्ट. 50-50 में ये मेरा गलत हो गया. So I got it incorrect. Next question, 18th. Money bills से रिगार्डिंग क्वेश्चन था. आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स. दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट वाज मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव और suggest changes but cannot reject it. Yes, this is also correct. Amendment suggested by Rajya Sabha have to be accepted. No, it does. Constitution does not mention it. Hence 1, 2 and 3 were correct. Question was related to the ranks of the army officers. This question was related to the ranks of the army officers, but people who have prepared for CDS might have got it correct, but I did not got it correct. Even I have also cleared CDS, still I didn't attempt that. Next, North East Council के members पूछे गए थे. Governor of the constituent states, CM of the constituent states, 3 members to be nominated by the President of India. इन 3 के बारे में I was confirmed about, but Home Minister के बारे में I was on little doubt, but I still attempted 1, 2, 3. ए ऑप्शन मैंने करेक्ट किया, बट संगर आयश की में ए और डी बोथ आंसर्स दिए हुए हैं. तो इट डाउटफुल है क्वेश्चन. तो आई थिंक आई शुड नॉट डिस्कस इट.